जो समाज को दिखलाने वाला ये वर्ग होता है कि वो रास्ता दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और उसका चरित्र कैसा हो गया, क्या उसका संदेश जा रहा है समाज में। गांव के लोग तो शर्म से डूबे हुए हैं। वृत्तम यत्नात् संरक्षित वित्तम आयाति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। अब वित्ततः तो हटो हटो, अगर धन चला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर चरित्र चला गया, थोड़ा सा पद पा गई तो उसको किक कर दिया। फुटबॉल है, वो ठोकर मारा, आपने दूर पर भगा दिया। कल मान लीजिए इनका प्रमोशन होके 15 साल बाद आईएएस कैडर में लोग चेंज हो जाते हैं, तो कल दूसरा आईएएस खोजोगी। झूठ बोल के शादी किए तो 10 साल पे उसी समय तो आप तोड़ देना चाहिए तत्काल ही। क्यों आप उस बिस्तर पर हम बिस्तर हो गई कि हमारे गांव का नाम कभी भी इस तरह नहीं गया था मीडिया में, और एक गलत चीज़ के लिए हमारे गांव का नाम बदनाम हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ज्योति मौर्य को सांप के अलावा कुछ नहीं दे सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया मंच। इस समय जो है हम पहुंचे हैं आलोक मौर्य और जो जिनकी पत्नी एसडीएम बनी है ज्योति मौर्य, उनके ही गांव और उनके गांव के लोगों से जानेंगे कि क्या है इनकी असली सच्चाई, कौन सही है कौन गलत है। आइए जानते हैं। हाँ सर, क्या नाम है सर? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना। अच्छा सर, ये जो अभी आपके गाँव की जो घटना बहुत चल रही है, तो क्या आपको इस पर क्या करना चाहिए? ये बहुत ही शर्मनाक घटना, और इस घटना ने जो है वह बहुत ही जैसे एक प्रकार का जो है पूरे गांव में उद्वेलन पैदा कर दिया है। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसा परिवार जिसने किसी ऐसी महिला को जो कि कुछ भी नहीं थी, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, उसके घर शादी किया, उसको अपने यहाँ ले आया, उसको पढ़ाया लिखाया, योग बनाया और इस तरह की सुविधा दिया कि वो इस तरह के पद पर पहुँची, पीसीएस हुई। और होने के बाद फिर उसने जिस तरह का व्यवहार किया है वह उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। शादी में जो जब आई थी तो क्या क्वालिफिकेशन था? क्वालिफिकेशन बहुत कम थी, बीए थी, शी वाज ओनली बीए, नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। बीए करके ही आई थी, उसके बाद की सारी पढ़ाई शादी के बाद? इसके बाद सारी पढ़ाई मुराली माट साहब ने कराया, उसके हस्बैंड ने कराया। उनके ससुर और उसके हस्बैंड ने, हस्बैंड का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, वो नहीं पढ़ने देता तो मुराली माट साहब क्या करते, आप बताएं। उसने सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध कराई। वो इलाहाबाद रह के पढ़ रही थी, वह उसको जो है संसाधन दे रहा था, अपने जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ से वो संसाधन प्रोवाइड कर रहा था, उसको माहौल दिया। नहीं तो वो भी तो अपने घर खाना बनवा सकता था अगर उसके अंदर ये भाव नहीं था। वो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, उस परिवार के सारे सदस्य जो उनका कुनबा है वो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में है। ये बहुत बड़ा आया है। तो इस भाव के कारण उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाया लिखाया उसका रिजल्ट ये देखा जा रहा है कि आदमी इतने बड़े पद पर, आईएएस के बाद पीसीएस ही होता है ना, स्टेट का तो सबसे बड़ा पद होता है। तो पीसीएस होने के बाद जो समाज को दिखलाने वाला ये वर्ग होता है कि वो रास्ता दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, और उसका चरित्र कैसा हो गया, क्या उसका संदेश जा रहा है समाज में। गांव के लोग तो शर्म से डूबे हुए हैं। अच्छा, जैसे अभी कुछ उनकी भी तो मतलब जो कोरोना काल में उन्होंने जो काम किए थे उनका भी तो वीडियो बहुत जो है वायरल हो रहा है। योगी जी से सम्मान प्राप्त किए हैं और भी यही ज्योति जी का। हाँ, सम्मान प्राप्त करना काम का होता है और ये चीज़ आचरण की होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, बहुत बड़ी बात कही गई है, वृत्तम यत्नात् संरक्षित वित्तम आयाति च। वृत्त माने चरित्र होता है, और वित्त माने धन होता है। वृत्तम यत्नात् संरक्षित वित्तम आयाति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। अब वित्ततः तो हटो हटो, अगर धन चला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, और जो जितने बड़े पद पर होता है उसका चरित्र उतना ही अनुकरणीय होता है। इसलिए उसको तो और भी कॉन्शियस रहना चाहिए। थोड़ा सा पद पा गई तो उसको किक कर दिया। फुटबॉल है, वो ठोकर मारा, आपने दूर पर भगा दिया। कल मान लीजिए इनका प्रमोशन होके 15 साल बाद आईएएस कैडर में लोग चेंज हो जाते हैं, तो कल दूसरा आईएएस खोजोगी। ये प्रश्न उठा कि नहीं उठा? आपने अपने कैडर को खोजा वंस, एक बार आपने अपने कैडर को खोला, फिर आप 15 साल पर ये इनका पीसीएस कैडर में चले जाते हैं लोग, अरे आईएएस कैडर में चले जाते हैं। तो आपको आईएएस कैडर मिल गया, आपने अपने आगे पीसीएस हटा के जब आप आईएएस लिखने लगोगी तो क्या किसी आईएएस को खोजोगी कि मैं आईएएस हूँ तो ये मेरा कैडर भी आईएएस होना चाहिए? क्या मतलब इसका हुआ? इसका तो अर्थ यही हुआ कि आज वो जिस तरह का था उससे आपका कैडर बढ़ा तो आपने अपने कैडर को खोजा। कल जब आप प्रमोट करके आईएएस कैडर में चली जाओगी तो क्या दूसरे आईएएस को खोजोगी? जैसे ज्योति मौर्य की तरफ से जो बात आ रही है कि मतलब वो आलोक मौर्य जो है झूठ बोल करके शादी किए, गलत बताए कि नहीं वो सफाई कर्मी थे और बताए कुछ और। झूठ बोल के शादी किए तो 10 साल पे उसी समय तो आप तोड़ देना चाहिए तत्काल ही। क्यों आप उस बिस्तर पर हम बिस्तर हो गई? आपको अगर ये मालूम हुआ होगा कि नहीं जो ज्योति मौर्य को कि नहीं ये आलोक मौर्य जो है वो झूठा है, उसके परिवार वाले झूठे हैं। आपके परिवार वाले भी तो देखने आए होंगे, आपके परिवार वाले भी तो जहाँ एक ठो हाड़ी लोग खरीदते हैं तो हमारे देहात में का तो उसको 4 बार ठोकते हैं। तो आपके पिताजी आए और 10 साल साथ रही,
2010 से 13 साल तक आप साथ रही, आपको पता नहीं चल पति पत्नियों को तो हर चीज़ मालूम हो जाती है कि किसका क्या है। ये नहीं सोचे, आप ये नहीं सोची कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। मुरारी मौर्य का परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। मुरारी मौर्य के कुनबे में मैंने अभी बताया कि सभी लोग किसी न किसी सरकारी नौकरी में हैं। पढ़ा लिखा परिवार, उसको ये रहा होगा कि मैं किस परिवार से आकर के पढ़े लिखे परिवार में शादी मेरी हुई है, इसलिए वो रुकी रही। देखिए, मैंने कहा ना कि चरित्र कब विचलित हुआ, वो जो उसके अंदर आया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम अगर किसी पद पर चले जाएं तो हमारे चरित्र को बहुत लोग देखेंगे। हमारे अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो अनस्टेबल हो गई, अस्थिर हो गई, असुदा चली गई दूसरे जगह, कल फिर वो ऊंचे पद पर जाएगी और वो तो आईएएस पर अस्थिर होकर चली जाएगी। प्रश्न ये है, और ये समाज में जाता है चीज़। आज बताए, आप लोग आए हुए हैं हमारे गांव में, बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे गांव के सारे जितने भी जनता जनार्दन आप पिक्चर ले रहे होंगे, सबके मन में अजीब तरह का एक जैसे उद्वेलन है कि हमारे गाँव का नाम कभी भी इस तरह नहीं गया था मीडिया में, और एक गलत चीज़ के लिए हमारे गाँव का नाम बदनाम हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ज्योति मौर्य को मतलब क्या दें, सांप के अलावा कुछ नहीं दे सकते। क्या सर कि मतलब क्या गांव वालों का क्या मतलब मन क्या है कि ज्योति मौर्य, मन क्या है आप बताइए। कि हम लोग कभी फ़ख्र करते थे कि मेरे गांव में इतने पीसीएस हैं। एक गांव की लड़की शादीशुदा होकर के उसने पीसीएस निकाला, हम लोग फ़ख्र करते थे। अरे आलोक मौर्य कह रहे हैं कि जब वो बनी थी तो उन्होंने कहा भी था, भरे मन से कहा कि भाई हाँ, सब हमारे पति और हमारे ससुर की देन है कि हम जो आज बने। और जो अब देन कहाँ चली गई, ये प्रश्न उठ रहा है। उसी से पूछा जाए कि अब देन कहाँ चली गई। क्या तुम्हारा पति वो पति नहीं रह गया जो कि तुमको किस तरह का जो है, कैसे परिश्रम करके और धन ले करके तुमको इलाहाबाद में रख करके और शिक्षा दिलाया, कोचिंग दिलाया। जैसे कि मान लीजिए पूरे देश में अब ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, सभी लोग अपने मतलब पत्नी को बुला रहे हैं। बहुत लोग कहना भाई बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को मत पढ़ाओ। तो भविष्य में तो और भी तो औरतों के भविष्य का मतलब ये खिलवाड़ हो रहा है ना इसके। देखिए, ऐसा है बंधु, हम लोग गांव देहात के हैं। हमारे यहाँ का कहावत होती है कि अगर शांत जल है तालाब का, उसमें एक कंकड़ फेंक दिया जाए तो वहाँ से लहर वेव्स चलती है। अब वो किनारे तक जाती थी, तो कितना भी बड़ा तालाब हो, बीच में आप कंकड़ फेंकें तो वहाँ से किनारे तक लहर चलती है। इस एक घटना ने पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया है। और एक जनमानस सोचने के लिए बाध्य हो गया है कि हमें अपने बहू को पढ़ाना चाहिए, ना ही पढ़ाना चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं, हमारे घर में बहू आ गई है, तो हो सकता है कल को नौकरी पाए, हमारा लड़का खेती करता हो तो उसको छोड़ के दूसरी जगह चली जाए। यह एक संदेश बहुत बड़ा जा रहा है। हमारे गाँव पर के लोग इस बिंदु पर बहुत ही जो है उससे सोच रहे हैं। हाँ।